अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन व अफ़्ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलामि अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन। बाद ज़म्दो सलात ज़ेब सजदा किबला पीर सैयद सलमान शाह साहिब मद्दाज़िल्लहुल आली, नकीब महफ़िल हज़रत जनाब बदियुज़्ज़मान साहिब नूरी और मुझसे कबल खिताब फरमाने वाली शख्सियत जिनका काम भी अजीम है, जिनका नाम भी अजीम है, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़ीम क़ादरी साहिब। और इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आपने मुझे भी याद दिलाई और मुझे भी इस बात का इल्म था। आप मेरे जो बड़े भाई हैं साहबजादा ग़ुलाम दस्तगीर साहिब नॉर्वे में होते हैं, आप मेरे बड़े भाई साहब के उस्ताद भी हैं। आप मुझसे कबल बड़ा खूबसूरत तरीक़त और शरीयत और विलायत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दुआ है अल्लाह ताला इन जैसे उलमा का साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे। आज हम सारे यादगार असलाफ किबला हाफिज़ मोहम्मद मदनी शाह साहब के सालाना उर्स मुबारक में हाज़िर हैं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा पढ़ी है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। सादा सा तर्जमा। और मेरी आदत होती है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मैं कायल नहीं, जो दो बातें करूं वो अकीदे के हवाले से करूं। आपने बड़ी तवज्जो करनी है। हम आले सुन्नत का यह अकीदा है कि अल्लाह हमारी मदद करता है। ऐसा ही है जी भाई, अगर कोई बोल नहीं सकता तो सर हिला दे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बात को समझाकर आगे चलने का कायल हूं। अल्लाह हमारी मदद करता है, एक अकीदा हो गया। दूसरा अकीदा यह है कि अल्लाह जिससे चाहे हमारी मदद करवा ले। ठीक है जी, चाहे जिंदा से करवाए, चाहे कब्र वाले से करवाए। ठीक हो गया जी। ये मैंने आपके सामने अपना दावा रखा है और इसकी दो दलीलें पेश करूंगा। एक दलील जिंदा से मदद करवाने की और एक दलील कब्र वाले से मदद करवाने की। जरा तवज्जो आपने रखनी है, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जिंदा के हवाले से मैं जो आपके सामने बात रखने लगा हूं वो ये है कि आज हम उर्स पाक की महफिल में शामिल हैं। अल्लाह के वली का उर्स है और वलियों की बात ना हो तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। सुनो फिर, जिंदा से अल्लाह कैसे मदद करवाता है। आओ ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में चलते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के आस्थाने पर आपके पास एक सैयद ज़ादा आता है। आकर अर्ज करता है, हजरत जी मैंने बेटी की शादी करनी है, सैयद हूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा के तहत ना ज़कात ले सकता हूं,
ना सदका ले सकता हूं, आप मेरी माली मदद फरमाएं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, शाह साहेब आप कुछ दिन मेरे पास कयाम करें, जैसे ही माली मदद आती है मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। शाह साहब 3 दिन क़याम किया, 4 दिन क़याम किया, नमाज का वक्त होता नमाज पढ़ते, लंगर का वक्त होता लंगर करते, इबादत का वक्त होता इबादत करते। जब 4 दिन गुजरे तो किबला शाह साहब ने कहा हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही से, हजरत जी मैंने वापस भी जाना है बुखारा और मैंने बेटी की शादी के लिए आपसे अर्ज की है कि मेरी माली मदद करो। तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, हजरत जी अभी तक अल्लाह की तरफ से कोई माली मदद नहीं आई, आप यहां ठहरे, मैं जरा अपने घर जाता हूं और वापस आता हूं, आप यहां मेरा इंतजार करें। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही आप अपने घर गए, जब वापस आए तो आपके हाथों में आपकी टूटी हुई जूतियां, टूटे हुए नालैन, बोसीदा ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने पकड़े हुए हैं और कहा, शाह साहेब ये मेरी जूतियां रख लें। शाह साहब ने कहा, हजरत जी मैं आपके पास माली मदद के लिए आया हूं, आप मुझे अपनी जूतियां दे रहे हैं और वह भी टूटी हुई, वो सीधा, जो पहनने के भी काबिल नहीं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने एक जुमला कहा, मेरे सामाईन तवज्जो कीजिएगा, आपने फरमाया शाह साहेब ये मेरी जूतियां रख लो, आपके बड़े काम आएंगी, आपके बड़े काम आएंगी। शाह साहब ने बादिले ना खास्ता वो जूतियां रख ली और इधर बुखारा के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के बड़े ही प्यारे और लाडले मुरीद हजरत अमीर खुसरो बुखारा के बादशाह के दरबार में बैठे हैं और उधर शाह साहब जूतियां लेकर बुखारा की तरफ सफर कर रहे हैं, अपने शहर की तरफ आ रहे हैं। इधर अमीर खुसरो बुखारा के बादशाह के दरबार में बैठे हैं। बादशाह ने अमीर खुसरो से कहा, अमीर खुसरो भाई हमें कोई कलाम सुनाओ, कोई कसीदा सुनाओ। तो हजरत अमीर खुसरो ने बुखारा के बादशाह की बारगाह में एक कसीदा सुनाया। अब जरा ज़हन में है मेरा दावा, मैंने कहा था कि अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करवा सकता है, जिंदों से भी मदद करवाता है, कब्र वालों से भी मदद करवाता है। अब ये जरा ज़हन में बात रखना। अमीर खुसरो कोई कसीदा सुनाओ। अमीर खुसरो ने कसीदा सुनाया। बुखारा के बादशाह ने खुश होकर उस वक्त का सिक्का रायजुल वक्त 7 लाख रुपया इनाम दिया। कितना इनाम? 7 लाख रुपया इनाम दिया। अमीर खुसरो ने इनाम वसूल किया, अपने बगल में लिया, जेब में डाला और इजाजत तलब की। और इजाजत तलब करने के बाद हज़रत अमीर खुसरो महल से बाहर आए। उधर शाह साहब बुखारा शहर की हदूद में दाखिल हो गए और शहरों की हदूद पर ना सरां बनी होती थी, जहां आकर मुसाफिर ठहरा करते थे और आकर वहां पर आराम करते थे। क्या हुआ, उधर शाह साहब ने आकर सरां में कमरा लिया और आकर वहां ठहरे और आराम करने लगे। इधर अमीर खुसरो बुखारा के बादशाह के महल से निकले और जब बाहर निकले, अब हर नजर मेरी तरफ हो, मुझे देखे। अमीर खुसरो जब महल से बाहर निकले ना, तो यूं हवा को सूंघने लगे, इस तरह करके हवा को सूंघने लगे और फरमाया, बुए यार मी आयद, बुए शेख मी आयद, मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है, मुझे अपने शेख की खुशबू आ रही है। हजरत गिरामी कदर, जिधर से खुशबू आ रही है, अमीर खुसरो उस तरफ चले। चलते चलते उस सरा में पहुंचे, उस कमरे में पहुंचे जहां शाह साहब आराम कर रहे थे। वहां पहुंचे ना, शाह साहब को सलाम किया। अब तवज्जो है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। सलाम किया, फरमाया,
आप कहाँ से आ रहे हैं? तो शाह साहब ने कहा दिल्ली से आ रहा हूं। कहा दिल्ली से कहाँ से? कहा ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास से आ रहा हूं। आपने फरमाया, हज़रत अमीर खुसरो ने कहा शाह साहेब आपके पास मेरे शेख की कोई चीज तो नहीं, कोई चीज तो नहीं? तो शाह साहब ने कहा हां अमीर खुसरो, आपने अपने सामान के नीचे से वो टूटी हुई नालैन, वो बोसीदा जो पहनने के काबिल भी नहीं निकाली, और कहा हां हां अमीर खुसरो तेरे पीर के जूते मेरे पास हैं, तेरे पीर के जूते मेरे पास हैं। सारा वाकया सुनाया। इस तरह मैं आपके पीर साहब के पास गया, उन्हें मैंने कहा माली मदद करो, तो आते वक्त अमीर खुसरो उन्होंने मुझे ये टूटे हुए जूते दे दिए थे। ये देखो, ये तो पहनने के भी काबिल नहीं है, बोसीदा हैं, टूटी हुई जूतियां हैं, ये मुझे तेरे पीर ने दी हैं। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा शाह साहेब आप ये मेरे पीर के जूते मुझे बेचते हो, बेचते हो? तो वो शाह साहब कहने लगे अमीर खुसरो तुम भी मजाक अच्छा करते हो। पहले मैं तेरे पीर के पास गया, तुम्हारे शेख के पास गया, उन्हें कहा मैंने मेरी माली मदद करो, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, तो उन्होंने मुझे ये टूटी हुई जूतियां दे दी हैं। तो अमीर खुसरो ने कहा शाह साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मेरे पीर के जूते मुझे बेच दो, बेच दो, बेच दो। कहा जैसे अमीर खुसरो तेरी मर्जी है। हज़रत अमीर खुसरो ने वो जो इनाम मिला था ना 7 लाख रुपया, वो 7 लाख रुपया शाह साहब की बारगाह में पेश किया और कहा ये जूते मुझे दे दो, ये जूते मुझे दे दो। अच्छा, अमीर खुसरो ने वो जूते लिए, उन जूतों को चूमा और चूमने के बाद अपने सर पे रखा, फिर सीने से लगाया और दिल्ली की तरफ सफर शुरू कर दिया। अब ज़हन में है अल्लाह हमारी मदद करता है, अल्लाह हमारी मदद करवा लेता है। अब जरा गौर करना, अमीर खुसरो जब पहुंचे अपने शेख के आस्थाने पर और जाते ही हज़रत अमीर खुसरो ने वो नालैन अपने शेख को बतौर तोहफा पेश कर दिए। तो हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा अमीर खुसरो तुम्हें ये नालैन मेरी जूतियां कहां से मिली? तो सारा वाकया सुना दिया। तो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा अमीर खुसरो इसीलिए मैंने शाह साहब से कहा था शाह जी मेरी जूतियां रख लो, तुम्हारे बड़े काम आएंगी, तुम्हारे बड़े काम आएंगी। देखो अल्लाह के वली से अल्लाह ने मदद करवाई कि ना करवाई? करवाई। आओ मेरी दूसरी दलील, फिर मेरा वक्त पूरा हो जाएगा, 3 बजे तक मेरा टाइम है। बरादरम बदियुज़्ज़मान साहब का हुक्म, किबला शाह जी साहब का हुक्म आपके सामने हाजिर हो। अब मेरी दूसरी दलील सादा सादा अल्फाज के अंदर, कोई मैं किसी मंतकी पैराए में नहीं जा रहा, सादी बातें कर रहा हूं। दूसरी दलील, माई राबिया बसरी को जानते हो? बोलो बोलो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। माई राबिया बसरिया, आपने दुआ मांगी या अल्लाह मेरी नमाज़े जनाजा के अंदर जो भी शरीक होगा या अल्लाह मुझसे वादा कर उसे तू जन्नत अता फरमाएगा। लो हज़रात, दुआ हो गई। माई राबिया बसरिया का वक्त अखीर आ गया, कफन वगैरह दे दिया गया, नमाज जनाजा का वक्त हो गया। अब नमाज जनाजा के अंदर वो कफन चोर भी मौजूद है। कौन? जो 18 साल से लोगों के कफन चोरी करता था, मुर्दों के कफन चोरी करता था। क्या करता था? जनाजे में शामिल होता, आकर कब्र को देख के चले जाता, रात का वक्त होता, चिराग लेकर आता और उसे जलाकर, मट्टी ताजी होती, मट्टी को उखाड़कर पड़ियां हटाकर मुर्दे का, मैयत का कफन खींच लेता था और उसे वो फरोख्त कर देता बाजार में। ये वो कफन चोर का वाकया बड़ा मशहूर मारूफ है, आप सारे उलमा से सुनते रहते हैं। लेकिन आज बतौर दलील सुनो, मैंने कहा कि अल्लाह मदद कर सकता है, अल्लाह मदद करवा सकता है। अब सुनो, अब वो कफन चोर माई राबिया बसरिया के नमाज जनाजा में शामिल है और माई राबिया बसरी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी नमाज जनाजा में जो भी शरीक होगा, जैसा भी गुनाहगार होगा, या अल्लाह तू उसे जन्नत अता फरमाएगा। अब देखो, नमाज जनाजा पढ़ ली और
जब कब्र तैयार हो गई, रात का वक्त आया, रात का वक्त आया और वही कफन चोर आ गया, चिराग जलाया, चिराग की रोशनी में माई राबिया बसरिया की कब्र को, मट्टी को हटाया, नीचे पड़ियां आई, पड़ियों को हटाया और जब माई राबिया बसरिया के कफन को हाथ डाला, कफन चोरी करने के लिए हाथ डाला, तो माई राबिया बसरिया ने, अल्लाह की वलिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। क्या किया? पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा ना, तो वैसे भी हम बशर होने की वजह से, कब्रिस्तान हो, रात का वक़्त हो, कब्र भी खोली हो और मुर्दा हाथ पकड़ ले तो खौफ आता है कि नहीं आता? आता है ना जी। तो फिर क्या हुआ, हाथ पकड़ लिया ना तो वो डर गया और उसका जिस्म कांपने लगा और पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। और माई राबिया बसरी ने इरशाद फरमाया, अब जुमला सुनना, आपने फरमाया जन्नती होकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां पे मैं बदियो जमान साहब एक जुमला कहता हूं जी, माशाल्लाह। एक जन्नती दूसरे जन्नती की मदद कर रहा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। एक जन्नती दूसरे जन्नती की मदद, यहां पर मदद कर रहा है। जरा गौर करना, फरमाया जन्नती होकर दोज़खियों वाला काम कर रहा है। आगे से कफन चोर बोला, माई साहबा मेरा तो कोई अच्छा काम जिंदगी में है ही नहीं, मेरे तो काम ही जहन्नमियों वाले हैं। 18 साल हो गए मैं कफन चोरी करता हूं, मुर्दों के कफन चोरी करके बाजार में बेचता हूं, मैं जन्नती कैसे हो गया? तो माई साहबा ने कहा, अरे मैंने अल्लाह से वादा लिया है, जो भी मेरी नमाज़े जनाजा में शामिल होगा अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। जन्नती होकर जहन्नमियों वाले काम कर रहा है। अब यहां पर देखो, अब मैंने जो बात की, जो मैंने दावा पेश किया कि अल्लाह मदद करता है, अल्लाह जिससे चाहे मदद करवा ले, जिंदा से करवाए या कब्र वाले से करवाए। देखो माई राबिया बसरिया कब्र के अंदर जाकर भी हमारी मदद कर रही है और उस जहन्नमी को कहती है जन्नती होकर। हजरत गिरामी कदर, आज हम इन्हीं औलिया अल्लाह की बारगाह में आए हैं और इन्हीं के पास आते हैं और हम किसी ऐरे गैरे की बात में आकर नहीं आते। हमारा यह अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हम इन वलियों के पास जो दुआ के लिए आते हैं, जो हाजात इनके सदके अल्लाह से मांगते हैं, वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक मांगते हैं। तो मैंने आपके सामने अपना दावा रखा, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है, ये कुरान मजीद का हुक्म है और अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करवाता है। अल्लाह चाहे जिंदा से मदद करवाए, चाहे कब्र वाले से मदद करवाए। और यही कब्र वाले हम इनके पास जाते हैं और इनके वसीले से अपने रब से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें इनके सदके से, इनके वसीले से हमारी हाजात को पूरा फरमा। इन सैयदों की बारगाह में आते हैं, चकसादा शरीफ तशरीफ लाते हैं, लाहौर में दाता साहब के पास जाते हैं, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन के पास जाते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं, तो अल्लाह उनके सदके हमारी हाजात को पूरा फरमाता है। अल्लाह ताला आप सब पर फजल फरमाए, करम फरमाए। अच्छा, कोई एक बात और पेश कर दूं। हजरत गिरामी, आपकी तवज्जो चाहूंगा, शरीयत जो है और तरीकत जो है, तरीकत बगैर शरीयत के और शरीयत बगैर तरीकत के नहीं चलती। यह अहले सुन्नत का अकीदा है। और ये औलिया अल्लाह ऐसे कामिल हैं, इतने अल्लाह के प्यारे होते हैं, इतने अल्लाह के करीब होते हैं, जिस तरह अल्लामा अजीम साहब फरमा रहे थे और हदीस पाक का हवाला था कि बंदा मोमिन अल्लाह की इबादत कर करके और नफल पढ़ पढ़ के अल्लाह के इतने करीब हो जाता है कि अल्लाह उसके हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, अल्लाह उसके कान बन जाता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसके कदम बन जाता है। और फिर वो अल्लाह का प्यारा जो भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, अल्लाह अपने प्यारे की दुआ कबूल करता है। जिस तरह वो प्यारा कहता है अल्लाह वैसा फरमा देता। हजरत गिरामी कदर, ये सादात हैं, हुजूर की औलाद हैं
और मीरा अब्दुल वहाब गिलानी उच्ची, जब मैं अभी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दे रहा था तो मैंने आपकी तख्ती पर पढ़ा उच्ची, तो ये उच्च शरीफ आपके सर खैर हैं, जद्दे अमजद हैं। ये उच्च शरीफ वाले शाह साहब जो सबसे पहले सैयद इस बर्रे सगीर में आए, किबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब, आप तशरीफ लाए। और आपकी एक बात पेश करके 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू समेटता हूं। हजरत किबला सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब ना हज करने के लिए गए, उम्रा की अदायगी के लिए गए, और जब वो हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो किबला शाह साहब का रंग ना जरा क्या कहेंगे, इस रंग को हम गंदमी रंग कह लें, और जरा उसमें काले रंग की झलक ज्यादा थी, ठीक है, सांवला रंग। तो किबला शाह साहब जब वहां गए ना, तो जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मुतवल्ली थे, तो उन्होंने, उनके ख्याल में एक बात यह थी कि सैयद बड़ा सोना होता है, सैयद बड़ा सोना, इसमें तो शक ही कोई नहीं ना, सैयद होता ही बड़ा सोना है, सैयद बड़ा ही सोना होता है। किबला अजमर रजा कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। जनाब अहलन व सहलन मरहबा, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ। जी तशरीफ रखिए अपनी जगह पर। जी जारी जारी इरशाद। बस 2 जुमले सुन लें। किबला पीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, इनका खुसूसी खिताब है, आखिरी जुमले हैं, जरा गौर कीजिएगा। वो जो मस्जिद नबवी के मुतवल्ली थे, उनका ख्याल था कि सैयद सोना भी होता है, गोरे रंग का होता है। शाह साहब जब हुजूर की बारगाह में जाने लगे तो उन मुतवल्लियान ने कहा, आप सैयद हैं? शाह साहब ने कहा, हां सैयद हूं। अच्छा, उन्होंने शर्त रख दी, हम तब मानेंगे जब आप हुजूर के मीज़ार पर जाकर, कब्र अनवर पर जाकर हुजूर को सलाम करें और हुजूर आपके सलाम का जवाब दें, और दस्त मुबारक हुजूर का कब्र मुबारक से बाहर आए और आप हुजूर की दस्त बोसी करें, तब मानेंगे कि आप सैयद हैं। शाह साहब के सामने जब यह शर्त रखी गई तो शाह साहब रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए, और रोते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचे, कब्र अनवर के पास पहुंचे और सलाम पेश किया ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बस ये कहने की देर थी, कब्र मुबारक से आवाज आई, वा अलैकुमुस्सलाम या इब्नी। सुभान अल्लाह, सुभान। और कब्र मुबारक से दस्ते मुबारक बाहर तशरीफ लाया। किबला शाह साहब ने दस्त बोसी फरमाई। जब ये मंजर मदीना मुनव्वरा के लोगों ने देखा और कदमों में गिरे और माफ़ी तलब की, और याद रखो सैयद जो हैं ये हुजूर की औलाद हैं, और आज हम सादात आस्ताने पर तशरीफ़ लाए हैं सारे हजरात। हमें अल्लाह ताला इन सैयदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें इनके साथ अकीदत के साथ और मवद्दत के साथ मामला करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह फिद्दारैन।